नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और 7वें चरण के मतदान होने वाले हैं 1 तारीख के। उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे जो हॉट सीट है सिवान लोकसभा सीट, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे राजनीति विद्वान हैं, राजनीति पंडित हैं जो अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। लेकिन हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए अभी मौजूद हैं सुनीता चौधरी, जो महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं राजद के। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि महिला जो वोट बैंक है उसका एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं एनडीए का कोर वोटर बताया जाता है। लेकिन सुनीता चौधरी इस तमाम जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं सिवान में, उसमें हर दिन ये कहीं ना कहीं दिखाई दी है महिलाओं के बीच में और राजद के लिए धरातल पे कार्य करते हुए दिखाई दी है। तो आइए जानते हैं इनका अपना क्या सुझाव है और क्या रुझान है 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसको लेकर। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के आप महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं। कैसा लग रहा है? चिकित्सा के माध्यम से सेवा तो चल ही रहा था, लेकिन अब राजनीति के भी माध्यम से सेवा करने के लिए आप आ गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद है मेरे इस पार्टी को जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और ये पद से मुझे सुशोभित किया, क्योंकि एक डॉक्टर का काम है सेवा करना और एक राजनेता हो, राजनेत्री हो, उनका भी काम होता है लोगों की सेवा करना। वोटिंग तो समाप्त हो चुका है, अब काउंटिंग का लोग अब बेसब्री से इंतजार है। लेकिन बहुत सारे से आपके पार्टी के समर्थक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में अवध बिहारी चौधरी जो उम्मीदवार हैं वो कितना कारगर साबित होंगे इस चुनाव में। आप महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम गांवों का आपने दौरा किया है, महिलाओं के बीच तक आप पहुंची हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था महिलाओं का? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी बात है उन्हें अपनी सुरक्षा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, क्योंकि जब वो लोग समझ रही थी, जान रही थी कि हमारे प्रत्याशी कौन हैं, तो वो खुल के समर्थन कर रही थी कि ऐसा प्रत्याशी तो अब हमनी के मिलबे ना करी, हमनी के बिल्कुल रुआ संगे बानी सा, हमनी के अवध बिहारी जी के साथ बानी सा। अच्छा मैडम, महिलाएं जो होती हैं दिल के काफ़ी नॉर्मल होती हैं और कोई भी इंसान अगर अच्छा हो तो उसके लिए जगह दिल में बन ही जाता है। नरेंद्र मोदी जो चेहरा है वो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नो डाउट इसमें। राशन के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे, 2000 रुपया जो अकाउंट में आता है उसके नाम पे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपया माताओं के लिए रक्षाबंधन के दिन अनाउंस किए हैं कि हर साल रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया बहनों को मिलेगा। ये कितना कारगर साबित हुआ और इसको आप लोग कितना सफल कर पाए धरातल पर उतारने में? बहुत ज़्यादा। जब 2000 रुपये पाके हमारी, पहले तो एक बात मैं सारी महिलाओं से ये कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी आपके क्या कहें, मतलब आप उनको पसंद करती हैं, ठीक है। क्यों पसंद करती हैं? मात्र 5 किलो राशन और 2000 रुपये की वजह से। तो फिर हमारे तेजस्वी जी तो सबके दिलों पे राज कर रहे हैं ना। उनके मैनिफेस्टो में है 1 लाख रुपया हर गरीब तबके की औरतों के लिए जो रक्षाबंधन के दिन आएगा। उन्होंने जो 17 महीनों में एक क्या कहें चमत्कार किया है, जो 5 लाख नौकरी देने का, जो 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिया है, तो महिलाएं बहुत खुश हैं। और मुझे पूरा दिख रहा था जब भी मैं सारे गांव देहात में सर्वे कर रही थी, जा रही थी, घूम रही थी, तो सब महिलाएं खुल के तेजस्वी जी को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी और वो बोल रही थी कि ए बेरी तेजस्वी सरकार बनी, हमनी के ए बेरोजगारी से, ए महंगाई से छुटकारा मिली। महिलाएं बहुत खुश हैं तेजस्वी जी से। यानी कहीं ना कहीं सिवान में जो तेजस्वी जी का 5 किलो राशन के बदले 10 किलो राशन का जो अलाउंस था और हर एक माता के अकाउंट में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष का जो अनाउंसमेंट था और रोजगार की जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल की जो बात थी, ये कारगर साबित हुआ है सिवान में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और होगा भी, क्यों नहीं। जब 5 किलो राशन और 2000 रुपये पे महिलाएं, आप कह रहे हैं महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, महिलाएं स्मार्ट भी होती हैं, महिलाओं को भी पता है दिन बदलने वाले हैं। तो वो 10 किलो राशन और 1 लाख जो पैसा खाते में आएगा उनको समर्थन करेंगी ना। वो अब 2000 रुपये और 5 केजी राशन वाले को थोड़ी समर्थन करेंगी, उन्हें भी पता है दिन बदलने वाले हैं। अच्छा मैडम, सिवान लोकसभा सीट के रुझान की बात करें तो लोग अलग अलग अपने अपने जो दल के कार्यकर्ता हैं अपने अपने पार्टियों का फेवर कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लग रहा है? आप एक राजद के नेत्री भी हैं, राजद के सचिव कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है आपको? राजद चुनाव जीतेगा सिवान? हाँ, बिल्कुल जीतेगा राजद। क्या समीकरण? इस बार लोगों का भरपूर समर्थन मिला है हम लोगों को, क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी हैं तो ये एक बहुत बड़ी मतलब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा प्रत्याशी तो अभी तक कोई मिला ही नहीं था सिवान के लिए। और मैं किसी के ऊपर पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, जनता खुद समझदार है, उन्होंने अपना प्रत्याशी चुन लिया है और
बहुत समर्थन भी मिला है हम लोगों को, तो चुनाव हम जीतेंगे। समीकरण मैडम क्या रहेंगे, कौन से तबके का वोट ज़्यादा राजद को मिला हुआ है कि यादव समाज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस बार यादव में काफ़ी एकजुटता दिखाई दिया है, यादव समाज का पूरा वोट तो राजद को गया है। इसके अलावा और कौन सा समीकरण है जिसपे आपको लग रहा है कि ये राजद के साथ? देखिए, हर समीकरण के लोग हमारे साथ हैं, जो समझदार हैं, जो समझते हैं कि हमारे सिवान का माहौल कैसा होना चाहिए, हमें हमारा मुद्दा जो बेरोजगारी का है, जो समस्या का है, सिसवन ढाला हुआ, फिर ये श्रीनगर का जो ये क्रॉसिंग है, लोग आए दिन ट्रैफिक को लेके परेशान हैं वहाँ पे, तो ये जो जनता अच्छे से समझ रही थी कि कौन सा प्रत्याशी है जो इस मुद्दे को संसद में उठाएगा ही क्या, वहाँ से लेकर आएगा, तो जनता उनको समर्थन कर चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने अपना समर्थन हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है और हम विजयी होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि सिवान की लड़ाई काफ़ी टफ है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबला इसीलिए हो पाया क्योंकि हिना साहब कहीं ना कहीं एनडीए का जो अपना कोर वोटर हैं, उनके वोट में कहीं ना कहीं सेंध हमारी है, और जो स्वर्ण जाति के वोट हैं उनका एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं हिना मैडम को इस बार वोट दिया है। और यही कारण है कि एनडीए सिवान में थोड़ा कमज़ोर हुआ है, उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी भी उठाए हैं, और यही कारण है कि लड़ाई त्रिकोणीय मुहाने पे आके अब खड़ा हो चुका है। क्या इस बात को आप सही मान रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे कुछ ये खंडन करूँगी कि हमारे अवध बिहारी जी किसी की सेंधमारी से आगे नहीं, फायदे में नहीं है, उनकी वैसी छवि ही है कि लोगों ने अपना समर्थन उनको दिया है। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आप भी सिवान के हैं, वैसे पूछने का काम आपका है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ, आप बताएं, आप मीडिया बंधु बताएं, क्या कभी ऐसा प्रत्याशी आया है, लोकसभा प्रत्याशी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जनता इस चीज़ से वाकिफ है, और कौन कहाँ सेंधमारी किया है डजेंट मैटर, ठीक है। हमारे अवध बिहारी मैडम, ये तो हकीकत है ना कि अवध बिहारी चौधरी का जो कोर वोटर थे वो एक लिमिट थे, 2.5 से 3 लाख उनका अपना एक कोर वोट था, लेकिन एनडीए की बात किया जाए तो उसके आंकड़ा 4 के ऊपर जा रहा था, लेकिन हिना मैडम ने उसको 4 के नीचे ला दिया स्वर्ण जाति में सेंध मार के। तो इसीलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। ये राजनीति पंडित जो है इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, हिना मैडम हो या हमारी विजय लक्ष्मी जी हो, ये सब हमारी महिलाएं, मैं किसी भी महिलाओं के लिए कोई भी कटाक्ष नहीं करूंगी, महिलाएं आदरणीय होती हैं और वो हमसे बड़ी हैं तो हमारी आदरणीय हैं। और सबसे बड़ी बात, हिना मैडम ने भी सेंधमारी नहीं की है। ये देखिए, ये लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है, तो हर कोई अपना प्रत्याशी चुनने के लिए भी स्वतंत्र है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। अगर हिना मैडम को भी लोगों का सपोर्ट मिला है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में है। अगर एनडीए को कम मिला है तो वो एनडीए के प्रत्याशी जाने की ऐसी क्या बात है कि उनको समर्थन कम मिला है। लेकिन मैं अपने प्रत्याशी की बात कहती हूँ तो उम्मीद से ज़्यादा मिला है। अच्छा मैडम, क्या आपको लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी पूरे चुनाव कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं अपने छवि को लेकर बहुत बड़ा दावा करते आ रहे थे कि साफ सुथरा छवि है मेरा और शांति स्थापित करेंगे, व्यवसायी वर्गों को सुरक्षा देंगे, इस पे जनता को कितना विश्वास हुआ सिवान? बहुत विश्वास है, और वो देखिए, वो अपनी छवि को खुद नहीं दर्शा रहे थे, लोगों को पता है, इवन लोगों को क्या, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। जब उनसे कहा जा रहा था कि बाबू हम लोग वोट मांगने आए हैं, ये लालटेन छाप हमारे प्रत्याशी, और हाँ इनका तम नहीं का जानता नहीं सही, तो बहुत अच्छा आदमी है। तो इस तरह की बातें जब एक छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, तो जो मतदान करने वाले लोग हैं, जो वोट करते हैं, क्या उनको नहीं पता है कि हमारे प्रत्याशी कैसे हैं? वो बिल्कुल साफ छवि के हैं और इसका उनको खुल के समर्थन मिला है और इसका फायदा हमें होगा, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी, इतने साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी कभी आज तक मेरे हिसाब से सिवान में कभी कोई नहीं उतरा है। सिवान की राजनीति में भले ही कम समय आपका हुआ आए हुए, लेकिन चिकित्सा के माध्यम से आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, सभी नेताओं से, यहाँ के जनता से आप पूर्व परिचित भी हैं। क्या लग रहा है कि जीवन यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो कितना इफेक्ट डालेंगे इस चुनाव में? अवध बिहारी चौधरी का कितना खेला बिगाड़ सकते हैं? नहीं, हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हर किसी के दिलों पे राज करते हैं और किसी के आ जाने से उन पे कोई असर होने वाला नहीं है। अब तो वो, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगी। अब तो वो वही जाने कि वो कितना इफेक्ट डालेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट हुआ है उनके हम राजनीति में आने से, हम पे कोई असर नहीं हुआ है। इसके अलावा देखा जाए, वोट तो भले ज़्यादा मिले कम मिले बात की बात है, लेकिन वोटरों का जो एक माइंड सेट होता है कि एक ही जाति से दो उम्मीदवार हैं, किसको दे किसको नहीं दें, और इसके अलावा जो दूसरे कास्ट के वोट होते हैं, अगर वो छवि देखकर शिफ्ट भी होना चाहते होंगे अवध बिहारी चौधरी की तरफ, तो फिर सोचते होंगे क्या ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन यादव का चुनाव लड़ने से नुकसान तो हुआ ही होगा अवध बिहारी चौधरी। इस बात को मानती हैं कि नहीं? नहीं मानती हूँ मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं,
तो उसमें भी हम लोग देखते हैं जो नौजवान लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा कटते हैं, नहीं अभी इसे एक्सपीरियंस नहीं होगा उतना, कैसे ये डीपली हमारे बच्चों को समझा पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अनुभवी टीचर खोजते हैं। तो हमारी सिवान की जनता भी इतनी समझदार है कि वो अनुभवी लोगों को लाना चाहेगी। हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या ये कौन हमारा दूर करेगा, हमारे सांसद दूर करेंगे। तो हमारे सांसद कैसे होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, साफ छवि के होने चाहिए। तो मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, क्या औध बिहारी जी जितना कोई भी प्रत्याशी अनुभवी है या फिर उतनी साफ छवि का है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इससे हम लोगों पे, किसी के चुनाव लड़ने से हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा है। हमारा जो समर्थन जनता का हमें मिला है वो भरपूर मिला है, और इसके लिए मैं जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैडम, चलते चलते जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी राजद के समर्थक हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि 4 तारीख के जो रिजल्ट आएगा उसको लेके कितना आपके अंदर विश्वास है कि ललटेन के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा? जी बिल्कुल, बहुत पूरा विश्वास है। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी छवि लेके, उनके काम को देखते हुए, हमारे सभी लोगों के, कार्यकर्ता के, सभी विधायक लोगों के, सभी लोगों के मेहनत को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और जीत रहे हैं। तो देख सकते हैं ये डॉक्टर सुनीता चौधरी हैं, जिनका खुद का अपना क्लिनिक है नवजीवन हॉस्पिटल, जो फतेहपुर बाईपास है, जो खेल ग्राउंड है उसके बगल में इनका अपना यहाँ पर क्लिनिक है। और इनसे हम साक्षात्कार ले रहे थे। और अभी वर्तमान में राजद के महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं, और इस लोकसभा चुनाव में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते ईमानदारी से इन्होंने धरातल पर कार्य किया है, और यही कारण है कि इतने बेबाकी से अपने बातों को ये रख रही हैं। और महिलाओं का जो एक रुझान था, कहीं ना कहीं उसको इन्होंने बताने का काम किया है कि इस बार तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है उस पर महिलाओं ने ज़्यादा अपना विश्वास जताया है, ऐसा इनका कहना है। फिर तो आने वाला 4 तारीख को पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर ज़्यादा विश्वास था या नरेंद्र मोदी के जो दावे थे उस पर ज़्यादा विश्वास था। ये तो 4 तारीख को ही पता होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।